मुझे जिस तरीके की अनुभूति हो रही है मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकता। एक ही बार गुरु जी से मेरा मिलना हुआ था। वो मिलना संभवतः आज के 5 या 7 वर्ष पहले हुआ था। तब मैं विश्वविद्यालय का कुलसचिव हुआ करता था और जो प्रभा प्रकाश डिग्री महाविद्यालय की नींव गुरुजी ने रखी थी, उसको खोलने के लिए गुरुजी एक फाइल लेके विश्वविद्यालय में गए थे। मुझे वो घटना पूरी तरह याद है और आज आप लोगों के बीच में उस घटना को याद करके मैं काफी मर्माहत हूं। एक ही बार उनसे मैं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक बार। मर्माहत इसलिए हूं कि एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी जब चावल की दुकान में, दवा की दुकान में, पान की दुकान में महाविद्यालय खोले गए थे और 56 महाविद्यालयों को बंद किया था। यही परिदृश्य था और यही पृष्ठभूमि थी। इसी पृष्ठभूमि में गुरुजी गए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं सका था। मुझे यही लगा था कि शायद ऐसा ही कोई महाविद्यालय खुलने वाला है। और बातें तो हुई। मैंने उनसे कहा था कि आप फाइल को जमा कर दीजिए, यहां मैं देख लूंगा। मैं नहीं देख सका। मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मुझे पद से हटना पड़ा था, मैं हट गया। फिर उसके बाद गुरुजी से मेरा संपर्क नहीं रहा। गुरुजी के कामों के बारे में मैं लोगों से जानता रहा, विस्तार से जानकारी हुई। रिश्ते में यदि जात को हटा के रिश्ता हो सकता है तो मेरे साले लगते हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने मुझे बताया था विस्तार से कि यहां क्या हो रहा है, बालिका विद्यालय के बारे में, मेरी कॉम के बारे में, संगीत विद्यालय के बारे में। और मृत्यु की सूचना मुझे हुई जब माननीय उपसभापति राज्यसभा हरिवंश जी ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। और जब संजय बाबू ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा इस दिन है, तो बिना उनके कुछ कहे मैंने उनसे कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। और मैं परसों शाम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं वहां पहुंचूं, चूंकि मुझे ठंड लग गई थी और मैं कोल्ड डायरिया से पीड़ित था। कल शाम से थोड़ा मैं स्वस्थ हुआ हूं और यहां मैं आया। महेश पुनेठा जी की कविता है, पंकज ने अपने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट किया है कि सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका। यह पंजवार गांव, इस पंजवार गांव को जिस तरीके से गुरुजी ने विकसित किया, जिस तरीके से समाज को गढ़ने का काम किया गुरुजी ने, जिस तरीके से व्यक्ति को गढ़ने का काम किया गुरुजी ने, वह अद्वितीय है, अनुपम है। और गुरुजी तो हर शिक्षकों के रोल मॉडल है। हम भी शिक्षक हैं और हमको भी जीवन में गुरुजी ने जो किया उस पर खरा उतरना चाहिए, जीना चाहिए उस पर, उसको आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि पीढ़ियों के निर्माण की जिम्मेवारी, जवाबदेही हमारी है। यदि हम अपने दायित्वों से चूकते हैं तो पूरा समाज दूषित होता है, आने वाली पूरी पीढ़ी तबाह होती है। और गुरुजी क्या थे? गुरुजी का जो चेहरा, जो यहां तस्वीर लगी हुई है, यह तस्वीर देखकर कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी भी संवेदना है वो समझ सकता है कि गुरुजी का व्यक्तित्व कैसा था, कितना पारदर्शी व्यक्तित्व था उनका। और आज मैं यहां यह भी कहने के लिए उपस्थित हूं, जैसा कि हमारे बीच उपस्थित हम लोगों के अभिभावक माननीय श्री शिवानंद तिवारी जी ने भी हमसे कहा उस महाविद्यालय के बारे में, तो यह एक महज संयोग है कि आज फिर मैं कुलसचिव हूं। और मेरी श्रद्धांजलि गुरुजी को तब होगी
जब मैं इसमें सफल हो पाऊंगा कि यह प्रभा प्रकाश डिग्री महाविद्यालय यहां खुले और विश्वविद्यालय से प्रस्ताव जाए और राज्य सरकार से इस महाविद्यालय को संबंधन मिले। और मैं यहां इस गांव में इस गुरु जी की धरती पर यह वादा करता हूं कि पूरी कोशिश मेरी रहेगी, हर संभव प्रयास मेरा रहेगा कि जो प्रभा प्रकाश डिग्री विश्व महाविद्यालय है, जिसकी संकल्पना हमारे आदरणीय गुरु जी ने की थी, उस संकल्पना को हम लोग साकार करें, उसको अमली जामा पहनाएं। और दूसरा मैं क्या कहूं उनके बारे में, हमसे अधिक आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में, यहां जितने लोग हैं सब लोग जानते हैं उनके बारे में। और अभी मेरी जो स्थिति है, यहां आकर यहां देखकर मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, सिर्फ 2 लाइन कहकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि गुरु जी को दूंगा। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। धन्यवाद। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461।